भाई साहब जनसंपर्क में लगातार चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिरोजाबाद की आवाम? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भरोसा और विश्वास जताकर जिनको आशीर्वाद दिया है, पूर्व मंत्री चौधरी वसीम साहब को और पूरे फिरोजाबाद की आवाम जो संदेश देना चाहती है, आज मुस्लिम खुलकर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन वोट है, बैकवर्ड है, अदर एससी का वोट है और जो सामान्य वोट भी है, वो भी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और मन मनाए हुए है कि सपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, अब देखना है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को। लोगों की एक ही धारणा है, अगर अच्छा शासन अगर कोई दे सकता है तो वो दे सकती है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आपने देखा होगा, चाहे ब्राह्मण समाज का मामला रहा हो तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार किए हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के साथ किए हों, चाहे पिछड़ी जातियों के साथ अत्याचार किए हों, तो इससे आप भी बखूबी जानते हैं, मीडिया के लोग भी, कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिस चरम पर वो अपने अत्याचार लोगों के बीच कर रही है, इसका कहीं ना कहीं इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको जवाब देने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी और फिरोजाबाद से चौधरी वसीर हमारे सांसद होंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। परसत जी, किस तरीके का माहौल है और क्या लगता है इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा है, पूर्व में भी अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा है। जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय चौधरी साहब को टिकट फिरोजाबाद से दी है, ये बहुत ही उचित निर्णय है। सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर माननीय बहन जी ने जो पिछले 4 कार्यकाल उत्तर प्रदेश में शासन किया था, इसकी छाप पूरे प्रदेश से छोड़िए पूरे देश में से लेकर अमेरिका तक थी। इसी वजह से आयरन लेडी घोषित की गई माननीय बहन जी। और रहा बात फिरोजाबाद विधान लोकसभा क्षेत्र का, इसमें लगभग 50% मजदूर चूड़ी जुड़ाई कार्य करते हैं, जिसमें माननीय बहन जी की सरकार में 800 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये रेट करी थी। उस सरकार के बाद में किसी भी सरकार या सांसद विधायक फिरोजाबाद में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाती है चूड़ी मजदूरी, और 1000 रुपये का सिलेंडर लेगा, 2000 का बिजली का बिल भरेगा, तो मजदूर कहाँ से लाएगा? कर्ज पे कर्ज दबा जा रहा है। मजदूर इतना छाती पे कर्ज हो गया है, उसको सांस नहीं ले पा रहा है। और जो मौजूदा सरकार है, 5 किलो राशन में मजदूर को मरहम लगाना चाह रही है कि 5 किलो, पर उसकी मजबूरी है 5 किलो भी राशन में, अन्यथा वो अंदर से इतना कमजोर हो चुका है मजदूर कि वो कुछ अपनी बेटी की शादी, अब आए दिन यही मजदूर सोचता है कोई योजना आ जाए, कोई योजना। किसी मजदूर को इतना सामर्थ्य नहीं कर रही है यह सरकार कि वो अपनी मेहनत के पैसे से अपनी बेटी को पढ़ाए, अपनी बेटी की शादी करे। तमाम काम होते हैं जीवन में, 5 किलो अनाज से जीवन नहीं करता है किसी मनुष्य का। तो मेरा सर्व समाज से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी जहां भी कैंडिडेट उतारा है उसको भारी बहुमत से सर्वजन हिताय की सर्वजन की नीति पे आधारित जो पार्टी है उसको हाथ मजबूत करें। माननीय चौधरी वसीर साहब को हाथ मजबूत करें, जो कि संसद में पहुंचे और इस फिरोजाबाद की जनता की आवाज बुलंद करें वहां पर। इतना ही कहता है। जय भीम, जय भारत, नमो। वसीर साहब, नामांकन के बाद जनसंपर्क चल रहा है, किस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और क्या कहना चाहिए? लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस बार जीत बहुजन समाज पार्टी की होगी। आदरणीय माननीय बहन जी ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद देकर और हम पर भरोसा जताया है, तो मैं समझता हूं कि फिरोजाबाद में इस बार परिवर्तन होना लाजमी है। क्या लगता है इस बार? पिछली बार सपा सरकार में 2 पहलू थे, एक चाचा भतीजे सामने, दोनों एक जी, पहले चाचा भतीजे एक अलग अलग थे, अब एक साथ हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से ये चुनाव रहेगा और किस तरीके से? फिरोजाबाद की जनता भतीजे को भी आजमा चुकी है और चाचा का भी परफॉर्मेंस देख चुकी है, क्योंकि 0 है दोनों, और उसके बाद इसी वजह से वो चुनाव हारे थे पिछला। और आज भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की जनता, सर्व समाज, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग के हों, किसी बिरादरी के हों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि चौधरी बशीर को भी एक मौका देकर देखें। ये लोकतंत्र है, चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है। आपने सबको 5 साल देकर देखा और किसी ने भी कोई काम फिरोजाबाद के लिए नहीं किया।
तो मुझे एक बार 5 साल मौका दें, मेरा काम अगर पसंद ना आए, मेरा रिपोर्ट कार्ड बनाए 5 वर्षों का अपना वोट देने के बाद, तो अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरूं तो मुझे भी उतार कर फेंक दीजिएगा। हर 5 साल पर लोकतंत्र में चुनावी पर्व आता है, लेकिन एक बार मुझे मौका दें फिरोज़ाबाद की जनता, बस यही कहना चाहूँगा आपसे। क्षेत्र पर निकल रहे हैं फिरोजाबाद के लिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो लोगों ने बताया हो हमारे लिए ये समस्याएं रहती हैं, उसको आप पूरा कर पाएँ, ऐसा कोई 1-2 चीज़ हो जो फिरोजाबाद के लिए जो जीतने के बाद उनके पक्ष में हो और वो जिससे वो खुश रह सकें। फिरोज़ाबाद से जितने भी सांसद रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से पहले रहे हों या भारतीय जनता पार्टी से इस बार रहे हों, किसी ने भी फिरोज़ाबाद की जनता की जो नब्ज़ है, जो कहते हैं कि बेसिक तौर पे जो काम है वो किसी ने नहीं किए। केवल चुनाव के समय पर आए और वोट मांग कर चले गए। ये केवल एक ऐसी नेता हैं आदरणीय माननीय बहन जी, जिन्होंने 4 बार शासन चलाया और ये अपनी एक छाप छोड़ी है जो आज तक लोगों के दिमाग में ताज़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बशीर को अपना मत देकर फिरोज़ाबाद की सर्व समाज जनता एक मौका दे। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि मैं अपने मन में सेवा भाव लेकर के आया हूँ। 5 साल में अगर मेरा काम पसंद ना आए तो फिर हमको लात मार के उतार दीजिएगा।